मैं डॉक्टर एस.आर. रेगर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय है वृत्तिकाचार, प्रोफेशनल एथिक्स में आज हम जिस विषय पर अध्ययन करेंगे वह विषय है भारत में विधि व्यवसाय का इतिहास व विकास। भारत में विधि व्यवसाय का कैसा इतिहास रहा है और इसका विकास कैसे हुआ है, इस विषय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है ब्रिटिश काल से पूर्व भारत में न्याय व विधि व्यवस्था। इस विषय पर हम आज अध्ययन करेंगे कि भारत में विधि व्यवसाय जो विषय है उस विषय को ब्रिटिश काल से पूर्व, कहने का मतलब अंग्रेज़ों के आने से पूर्व भारत में न्याय व विधि व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारतवर्ष में राजा के शासन में न्याय करने और अपराधी को दंड देने का कार्य स्वयं राजा द्वारा किया जाता था। राजा न्याय का स्रोत माना जाता था। राजा नगरवासियों एवं ग्रामवासियों के झगड़ों को निपटाने के लिए सलाहकारों एवं मंत्रियों के साथ न्याय भवन में बैठता था। न्याय शासन राजा का व्यक्तिगत कार्य था। प्रजा की रक्षा करना राजा का सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता था। यह कर्तव्य बिना अपराधियों को दंडित किए पूर्ण नहीं हो सकता था। राजा निष्पक्ष न्याय करने के लिए बाध्य था। यह कहा गया है कि निष्पक्ष न्याय से राजा को वही फल मिलता था जो पवित्र वैदिक यज्ञों से मिलता था। जो राजा निरपराधी को दंडित करता है और अपराधी को छोड़ देता है वह पाप करता है, निंदा का भागी होता है और नरक में जाता है, ऐसा उस समय माना जाता था। राजा दिन भर कचहरी में रहता था। उसके काम में कोई बाधा नहीं डाल सकता था। जब राजा कचहरी में रहता था तो निपटारा कराने के लिए आए हुए लोगों को द्वार पर बहुत देर तक खड़े न रहने देने जाता था। राजा की कचहरी या न्यायालय को धर्मासन या धर्मस्थान या धर्माधिकरण कहा जाता था। दूसरा है ब्रिटिश काल में विधि एवं न्याय व्यवस्था। भारत में विधि व्यवसाय के संदर्भ में देखा जाए तो इस काल में विधि व्यवसाय का व्यवस्थित रूप से विकास होने लगा था। इस काल में विधि व्यवसाय को निम्नानुसार समझा जा सकता है। सबसे पहले 1726 के राजपत्र चार्टर के अधीन प्रेसिडेंसी नगरों, जिसमें बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में गठित मेयर न्यायालयों, मेयर कोर्ट्स में हालांकि समान न्याय व्यवस्था अपनाई गई थी, परंतु इन न्यायालयों में विधि व्यवसाय को पृथक से विकसित नहीं किया गया। विधि व्यवसाय को विधि का ज्ञान होना आवश्यक नहीं था। बिना विधि का ज्ञान रखने वाला भी न्यायालय में विधि व्यवसाय कर सकता था। इसलिए 1726 के चार्टर के अनुसार ऐसी व्यवस्थाएं थी। इसके बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट के अधीन कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संबंधी प्रावधान था। इससे जहां एक तरफ मेयर कोर्ट्स को समाप्त किया गया, वहीं 1774 के चार्टर द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई कि वह अपने न्यायालय के लिए आवश्यक संख्या में एडवोकेट्स या अटॉर्नियों की नियुक्ति कर सके। ये रेगुलेटिंग एक्ट में बताया गया है। इसी के साथ इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861, इस एक्ट से तीनों प्रेसिडेंसियों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक हाई कोर्ट्स की स्थापना की गई थी। इन हाई कोर्ट्स को अपने लिए एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी को सूचीबद्ध करने की शक्ति दी गई थी।
इसके बाद लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट 1879 आया। इस एक्ट का उद्देश्य भी भारत में एडवोकेट्स व वकील की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों को संहिताबद्ध करना था। इसके उपरांत 1926 में इंडियन बार काउंसिल एक्ट आया। इस एक्ट का प्रयोजन भारत में विधि व्यवसाय को व्यवस्थित करने की दृष्टि से भारत में बार काउंसिल को गठन संबंधी व्यवसाय करना था। ये बार काउंसिल भारत के हाई कोर्ट्स के लिए एडवोकेट्स संबंधी नियम बना सकती है। एडवोकेट्स कौन हो सकता है, इसके संबंध में नियमों का संहिताबद्ध किया जाने लगा। ये पहली बार इंडियन बार काउंसिल एक्ट में प्रावधान किए गए कि जो न्याय व्यवस्था में, न्यायालय में, कोर्ट्स में जो एडवोकेट वगैरह होते हैं उनके लिए संहिताबद्ध कानून की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही इसका जो थर्ड फेज है, कहने का मतलब ब्रिटिश काल के पश्चात विधि व्यवसाय। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय संसद ने विधि व्यवसाय को व्यवस्थित व प्रभावी बनाने की दृष्टि से एडवोकेट्स एक्ट 1961 पारित किया। इस अधिनियम में 2 प्रकार की विधिज्ञ परिषदों संबंधी प्रावधान है। ये 2 विधिज्ञ परिषद हैं, इस प्रकार हैं। भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दूसरी है राज्य विधिज्ञ परिषद स्टेट बार काउंसिल। ये दोनों विधिज्ञ परिषद जो बार काउंसिल्स हैं वो दोनों ही ऐसी बात है एडवोकेट्स विधि व्यवसाय करने वालों के लिए कानून के प्रावधान बनाए गए हैं जो एडवोकेट एक्ट 1961 में है। भारतीय विधिज्ञ परिषद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ये पूरे देश के लिए ऐसी बात है विधि व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधिक संस्था है। इस संस्था में एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और कई मेंबर्स होते हैं। ये पूरे भारतवर्ष के लिए एडवोकेट्स के नियम निर्धारित करती है। इसके साथ ही राज्य विधिज्ञ परिषद स्टेट बार काउंसिल प्रत्येक राज्य के लिए अपने अधिवक्ता नामांकित करने के लिए नियम बनाती है। इसमें जो भी प्रावधान है वो ऐसी बात है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रावधानों के अनुसार बनाए जाते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल दोनों ही जो भारतीय विधिज्ञ परिषद है इसमें एडवोकेट्स एक्ट 1961 के बारे में बताया गया है, इनका विस्तार से अध्ययन अगले अध्याय में आगे हम करेंगे। थैंक्स।